जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से। आप सभी को याद होगा कि मैंने आप लोगों को शिव पुराण सुनाई थी और शिव पुराण में टोटल 11 खंड होते हैं, जिसमें से मेरे 10 खंड पूरे हो गए थे, लेकिन व्यवस्था के कारण मैं आपको 11वां खंड नहीं सुना पाई थी। तो आज मैं आपको वो 11 खंड ही पूरे करने जा रही हूँ। इसमें 14 अध्याय हैं और इसी में आज हम वायव्य संहिता उत्तरखंड यानी कि पूर्व खंड मैंने आपको पिछली बार सुनाया था, उत्तरखंड में आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है कार्तिकेय की जन्म कथा। उससे पहले भगवान श्री गणेश महाराज को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे लायक चुना कि मैं शिव पुराण आप लोगों को सुना पाई। यह शिव पुराण की कथा जिसमें आज 13वां, जो मैं आपको 11वां खंड सुनाने जा रही हूँ, और इसको सुनने मात्र से आपके समस्त दोष दूर होंगे। और आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उसमें बहुत सारे, जब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उसमें शिव पुराण किस्से के नाम से आपको जो 10 खंड है वो भी मिलेंगे। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा भी मिलेगी, दुर्गा सप्तशती भी मिलेगी और माँ भगवती पुराण भी दिखेगा। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो भगवान श्री गणेश महाराज का ध्यान करते हुए और सभी के मंगल की कामना करते कि हे श्री गणेश महाराज मुझ पे, मेरे परिवार पे और जो मेरी संतान है और जो मुझे मानते हैं मेरे परिवार की तरह, जो मुझे माँ बोलते हैं, और उन सभी पे जो जाने न जाने किसी भी कारण से मेरे कहने पे भगवान शिव या भगवान गणेश या माँ कालिका की, भगवान भैरव की आराधना करते हैं या किसी भी टाइप की मेरी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उन सब पे कृपा करें। यदि उनमें कोई गलती हो तो उनकी बुद्धि शुद्धि करें। इस पूरे यूनिवर्स में मैंने जितने भी लोगों को आज तक पूजा पाठ अनुष्ठान दिया है या यूट्यूब के थ्रू जो भी मैंने पूजा पाठ अनुष्ठान दिया है, उसको जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको यदि वो गलत प्रयोग से करता है तो उसकी बुद्धि को शुद्धि कीजिएगा, और जो भी इसका गलत प्रयोग करे उसका काम कभी ना बने, ऐसे मैं कामना करती हूँ। और जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और आपके शरण में आते हैं, उनकी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे जो गोत्र है, कुल है, उसकी रक्षा कीजिए, जो मेरे सुनने वाले हैं उनकी रक्षा कीजिए, इसके साथ ही हमारी 10 दिशाओं से रक्षा कीजिए। जय श्री गणेश जी, जय महाराज। ओम हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो शिव पुराण का प्रथम अध्याय, वैव्य संहिता। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, अब मुझे सुनाइए कि लोकहित के लिए, कल्याण के लिए शिव जी ने पार्वती जी के साथ क्या किया और उनका पुत्र कैसे प्राप्त हुआ जिसने तारकासुर का वध किया। यह सब कथा मुझसे कहिए। तब शिव जी ने कहा कि जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा तो ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में बहुत ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए और कार्तिकेय की और तारकासुर के वध की पूरी कथा सुनाई, जिसको मैं अध्ययन वाइज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो भगवान श्री महादेव जो है पार्वती देवी के साथ, माता के साथ कैलाश पर्वत जाते हैं। बहुत ही सुंदर शोभा है क्योंकि वो विवाह करके माता को लेके आए हैं। चारों तरफ मंगल गान है और शिवरात्रि का दिन है, और शिवरात्रि जैसे मैंने आपको कहा है कि शिवरात्रि रात्रि की होती है, और आज शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक का ही पवित्र मुहूर्त है, जिसमें यदि आप लगातार शिव जी की उपासना करते हैं तो शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। तो ये शिवरात्रि की रात आई और उन्होंने वहाँ पे वो उनके साथ रहने लगे, माता पार्वती के साथ भगवान शंकर रहने लगे, और धीरे धीरे वो एक निर्जन और सुखी संसार में चले गए और अपनी पत्नी के रूप में उनके साथ हजारों वर्ष तक उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन उनका कोई संतान नहीं हुई। और उनके इस चरित्र को देखकर ईश्वर को भी बहुत दुख हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि माता को एक श्राप भी लगा था, जो कि जब कामदेव की मृत्यु हुई थी तो रति ने श्राप दिया था कि हे पार्वती, तुम जिसको पति के रूप में पाना चाहती हो, इससे कभी तुम्हें पति से संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी के कारण उनका विवाह तो हुआ मगर उनको संतान नहीं हुई और सभी लोग दुख में रहने लगे। और वो भगवान अपनी जो है पत्नी के साथ रहते थे और उनके साथ रह के साथ में अपना संन्यास भी देते थे। और तब एक कथा आती है कि बृहस्पति जी की ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया तो चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। तो ये कथा है, 1000 साल पहले की बात है कि मुनि दुर्वासा ने इंद्र और रंभा का वियोग कराया था। रंभा और इंद्र को वियोग होना हुआ था और दुर्वासा को भी नारी का विछोह करना पड़ा था। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया तो चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया
इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जिसके कारण पता चलता है कि माता को पुत्र क्यों नहीं प्राप्त होता है। अब आगे की कथा में भगवान विष्णु जो है जो अनंतपुर में रहते हैं और देवता भी उसी स्थान पर रहते हैं। शिव को पार्वती के साथ जो विहार करते हुए रहते हुए 2 युग बीत जाते हैं। इसी तरीके से अनंत काल तक जब चलता रहा तो भगवान विष्णु ने माता भगवान शंकर से बात की और उनसे कहा कि आप जानते हैं कि तारकासुर का वध होना है और वो आपकी संतान के द्वारा ही होगा और आपकी संतान हो नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि देवीश को किस प्रकार से संतान ना प्राप्त करने का शाप लगा है। ऐसे में इस संसार में मैं किसी भी स्त्री को अपनी पत्नी पार्वती के होते हुए नहीं ले सकता हूँ और इस संसार में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो मेरे जो है द्वारा अपने गर्भ को संभाल सके। सिर्फ जगदम्बा पार्वती ही है जो इसको संभाल सकती थी, लेकिन शापित होने के कारण वो तो ले नहीं सकती। तब वो सभी कहते हैं कि ठीक है, आप अपना जो भी है आपका जो वीर्य है जिसमें संतान होने के गुण होते हैं पुरुष के, उसको आप धरती की कोख में समा दीजिए। तो प्रभु ने अपने तप से, अपने तेज से, अपनी तपस्या के बल पे प्रभु के शरीर से बहुत सारा जो है पसीना बहने लगा और उस पसीने की बूंद एक एक करके धरती के कोख में समाती चली गई। और जब ये ऐसा हो रहा था तो उसी समय देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि तुम इस वीर्य को जो है इसको जल्दी से पुरुष बना, मतलब संतान बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी संतान को 9 महीने लगते हैं बनने के लिए, लेकिन अगर संतान गर्मी पा जाती है कोख में जल्दी तो वह जल्दी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इसके जो धरती के अंदर जो भगवान का जो वीर्य है, पसीना है, इसको अग्निदेव ने से कहा गया कि आप भक्षण कर लीजिए। और तब अग्निदेव ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इंद्र ने उन पर गुस्सा दिखाया और भगवान अग्निदेव जो है वो जो कार्तिकेय जो जन्म लेने जा रहे थे उनका भक्षण कर लेते हैं और उनको अपनी बाहों में संभाल लेते हैं, लेकिन वो उस पिंड को संभाल नहीं पाते हैं। तभी माता पार्वती को पता चलता है और गुस्से में आके कहती हैं कि आज से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अच्छे कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि बुरे कार्यों के लिए भी तुम्हारा प्रयोग होगा और तुम्हारे ऊपर गंदा डाला जाएगा। जैसे आप जानते हैं कूड़ा अग्नि द्वारा जलाया जाता है, पहले अग्नि में कूड़ा नहीं जलता था, लेकिन श्रापित हो गए और उनको श्राप लगा कि आज से तुम सर्वभक्षी हो, चाहे अच्छी चीज़ हो या गंदी चीज़ हो वो सब तुम्हारा आहार बनेगी। और जैसे गिरजा ने उनको जो है श्राप दिया। गिरजा अपने पुत्र के वियोग में रोने लगी और अपने पुत्र को जगह जगह ढूंढने लगी। और तब यह हुआ कि भगवान ने अग्निदेव से कहा कि ये जो आपके पास पिंड है इसको 6 स्त्रियों के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तो पूर्णिमा का टाइम था और पूर्णिमा का एक मेला चल रहा था। सप्तऋषि जो हैं और बहुत सारी स्त्रियां जो हैं नदी में स्नान कर रहे थे। तब प्रभु ने 6 स्त्रियों को चुना और उन 6 स्त्रियों में उस पिंड को जो कि धरती के नीचे था वो धीरे धीरे ऊपर उठा और उन 6 की 6 स्त्रियों के गर्भ में जाकर समा गया। जब उन 6 स्त्रियों ने गर्भ को इस तरह से धारण किया तो उनके पतियों ने उनका त्याग कर दिया और तब वो हिमालय चली गई, लेकिन हिमालय भी उस गर्भ का ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तब माता गंगा को वो संतान दी गई। और जब 6 की 6 स्त्रियों ने उस पिंड को अपने शरीर से बाहर निकाला तो वो जुड़कर एक संतान बनी जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। इस तरह से कार्तिकेय देव का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय को जन्म देने वाली उन 6 स्त्रियों को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा अध्याय है विश्वामित्र द्वारा कार्तिका जाति संस्कार करना। जब भगवान कार्तिक का जन्म हुआ तो शिव की इच्छा से विश्वामित्र ने उनको जो है कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ और बालक बोला कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम आज से ब्रह्मर्षि हो जाओ। उन्होंने भगवान विश्वामित्र को ये आशीर्वाद दिया और तब वशिष्ठ आदि ऋषि तुम्हारा सम्मान करेंगे। तब विश्वनाथ जी ने प्रसन्न होकर उस बालक का जाति संस्कार किया और धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो बड़ा होने लगा। एक बार वो पहाड़ों में घूम रहा था, तभी वहाँ राजा इंद्र आ गए और उन्होंने उस पराक्रमी बालक को देखकर उस पर जो है बाणों से प्रहार किया, लेकिन पराक्रमी बालक के अंदर से कई सारे राक्षस प्रकट हुए और उनमें से जो 4 राक्षस उत्पन्न हुए उन्हें 4 स्कंद के नाम से विख्यात है। तब इस बालक का कर्तव्य को देखकर वो उस बालक को वे सर की ओर ले गए। यहाँ पर उन्हें बहुत सुंदर तरीके से उनको रखा गया और उनको शस्त्र की शिक्षा प्रदान की और धीरे धीरे वो, लेकिन इस कथा के अनुसार
माता पार्वती को नहीं मालूम था कि उस जो वीर्य का क्या हुआ। अतः माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि वो वीर्य जो गिरा था धरती की कोख में, उसका क्या हुआ, उससे कौन क्या संसार में संतान की उत्पत्ति हुई या नहीं हुई। ऐसा पार्वती इसलिए जानना चाहती हैं क्योंकि माता पार्वती उस समय अपने पूर्ण रूप में नहीं थी और वो सिर्फ एक गृहस्थ स्त्री के रूप में भगवान शिव के साथ उनकी पत्नी के रूप में रह रही थी। तो भगवान शिव कहते हैं कि 6 स्त्रियां जिनको कृतिकाएं बोलते हैं उनके द्वारा जन्म हुआ है भगवान कार्तिकेय का, इसीलिए उनका नाम कृतिकाओं से जन्म लेने के से कार्तिकेय पड़ा है। और जो उसके बाद स्वर्ग में जाकर चली गई हैं और कार्तिक जी की वहाँ संतान के रूप में लगी हैं। तब कार्तिक जी को तब पार्वती जी जो है स्वर्ग की ओर चली और कृतिकाओं से अपने पुत्र को वापस लेने के लिए। लेकिन कार्तिकेय ने कहा कि मैं पार्वती को नहीं जानता, पार्वती कौन है, पार्वती ने मेरा पालन पोषण नहीं किया है और मैं उनको अपनी माता नहीं मानता। इस तरह से माता पार्वती जो है वो दुख में विलीन हो गई। तब भगवान की आज्ञा से 100 पहियों वाले रथ को विश्वकर्मा जी ने बनाया और उस पर कार्तिकेय जी को वापस लाया गया और वो कैलाश पर्वत पर अक्षय मूल नया ग्रोथ वृक्ष के पास गए और वहाँ पर सभी देवी देवताओं को कार्तिकेय जी के आगमन की सूचना दे दी गई। और तभी सभी देवता भी इकट्ठे हुए और कहा जाता है कि सूर्य ने कार्तिकेय को कवच दिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी दिया तथा ब्रज प्रदान किया, कुबेर ने गदा दी तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब कुमार को इस प्रकार पदार्थ देने से रुद्र भगवान देवताओं को वर देने के लिए कहने लगे। तब देवताओं ने कहा कि ये सब आपको तारकासुर के वध के लिए हमने दिया है, अतः अब हम अनुमति चाहते हैं। तब भगवान शंकर के साथ कार्तिक कुमार सहर्ष रहने लगे और उन्हें एक बड़ा सा महल जो विश्वकर्मा जी ने बनाया था रहने के लिए दिया गया। अब हम जिसमें दुर्लभ वस्तुएं थी। अब हम तीसरे अध्याय की तरफ आते हैं जिसमें कार्तिकेय तथा तारकासुर के युद्ध के बारे में बताया गया है। अब कहा गया कि हे कुमार कार्तिकेय, अब आप जाके तारकासुर का वध कीजिए। तब प्रभु जो है अपनी सेना के साथ चले तारकासुर का वध करने और तब ऐरावत को बुलाकर इंद्र ने उस पर उनको बैठाया और उनको पूरी तरह से सज्जा दिया और एक घोर युद्ध हुआ जिससे पृथ्वी कांपने लगी। फिर कुमार इंद्र के ऐरावत को छोड़कर एक विशाल सुंदर रथ पे सवार हो गए जो कि बहुत ही सुंदर था और उस पे सुंदर रथ से वो बहुत सारे भूत प्रेत पिशाचों और जो राक्षस थे उनकी रुधिर को नदी में बहाने लगी और धीरे धीरे पूरे के पूरे युद्ध स्थल में मारकाट बच गई। इसके साथ साथ अलग अलग जो देवता थे वो भी अलग अलग राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। वायु वीर के साथ युद्ध कर रहे थे, पवन कुबेर जो है पवमान नाम के राक्षस के साथ कुबेर युद्ध कर रहे थे, कुंभक राक्षस के साथ चंद्रमा युद्ध कर रहे थे। इस तरह से घोर राक्षस हुए और धरती पे लाशें गिरने लगी। और इस विनाशकारी युद्ध को देखकर असुर सम्राट तारक ने देव सम्राट इंद्र की शक्तियों का प्रयोग किया। तब इस युद्ध में इंद्र जो है घायल हो गए, वीरभद्र आ गए और वीरभद्र जो है वो दैत्य को बहुत जोर जोर से मारने लगे, त्रिशूल पाश खड़ग फारसा आदि से उनको प्रयोग करने लगे और वीरभद्र भी घायल हो गए। वीरभद्र की क्षण मात्र की मूर्छा हो गई और दैत्य उन पर आक्रमण करने लगे। और इस तरीके से वीरभद्र जो है शिव जी के पास आकर कहने लगे कि तुम तारक के सामने से हट जाओ, तारक तुम्हारे को नहीं मारेगा। परंतु वीरभद्र बोला कि हे प्रभु, मेरे होते हुए स्वामी युद्ध करें, यानी कि भगवान शंकर भी युद्ध में आ गए थे। तो वीरभद्र कहते हैं कि भगवान शंकर से कि मैं आपका दास हूँ और मेरे होते हुए अगर आप युद्ध करें तो ये मुझे शोभा नहीं देता है। और फिर विष्णु जी भी आ गए। वीरभद्र जो है वो परास्त हो गए थे। तब विष्णु भगवान आए गदा लेके और उन्होंने अपनी गदा से काफ़ी प्रहार किए और कई सारे राक्षसों को मार गिराया। अब हम चौथे अध्याय की बात आते हैं जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से लगातार लड़ाई होती रही और तारकासुर हंसते हंसते बार बार जो है कार्तिकेय को लड़कारते और कार्तिकेय हंस के बार बार तारकासुर को लड़कारते थे। तारकासुर कुमार कार्तिकेय को कहते हैं कि तुम अभी बालक हो और तुम युद्ध से भाग जाओ। तब वो कहते हैं कि मैं बालक नहीं हूँ, तुम्हारा काल हूँ। लगातार युद्ध होता रहा और सभी देव देवता परास्त हो रहे थे। उस समय में सभी ने कार्तिकेय जी से प्रार्थना की कि हे देव, अब इस राक्षस का संहार कीजिए। तब भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती आदि शक्ति का ध्यान किया और एक बड़ी शक्ति को छोड़ा जिसके प्रहार से एक ही बारी में तारकासुर नीचे गिर गया। इस प्रकार से पुष्पों की बारिश होने लगी और सभी जय जयकार करने लगे और ये हमारा चौथा अध्याय खत्म हो गया। पांचवें अध्याय में कार्तिकेय द्वारा वाणासुर और प्रबलासुर का वध करने के बारे में बताया गया है। और इस पांचवें अध्याय में इसी समय में जो
वाणासुर जो है एक दैत्य था, जिससे क्रोच नाम के पर्वत ने कहा कि इस दैत्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अतः मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। तो प्रभु ने वहाँ पे भी अपनी अलौकिक शक्ति की और उसको सीधा भस्म कर दिया। इस तरीके से भगवान कार्तिकेय की शक्ति से सभी असुरों का नाश होने लगा। और इसी तरह से जिसको जो भी दैत्य परेशान करता था उसने कार्तिकेय से कहा, और कार्तिकेय जी ने सभी दैत्यों का संहार किया। और कहा जाता है कि इस अध्याय को जो भी कुछ पढ़ता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि मैं, मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, मेरी संतान, मेरा परिवार और मेरे फॉलोअर्स जो मुझे माँ समान मानते सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। हम सभी के जो भी रोग शोक द्वेष कलेश हैं उनको दूर कीजिए। हम सब पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। छठे अध्याय में कहा जाता है कि कार्तिकेय असुर पर विजय प्राप्त करके कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शंकर ने अपने पुत्र का बहुत बहुत स्वागत किया, उनके माथे को चूम लिया। माता हर्षित हो गई और शिव जी के सभी देवता जो हैं उनका नाद करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे और सभी देवी देवता प्रसन्नचित होने लगे। और अब हम आगे को कहते हैं कि जो भी इस चरित्र को कहता सुनता है कि किस प्रकार से भगवान के घर आने पे किस प्रकार भगवान शंकर खुश हुए और सभी राक्षसों के मरे जाने से किस प्रकार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड पाप मुक्त हुआ। इस कथा को जो भी सुनता है, कहता है, बोलता है, उसकी सभी मनोरथ पूरी होती हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। 7वां अध्याय, पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति करना। तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनने के बाद नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि स्वामी कार्तिकेय के बारे में तो मैंने जान लिया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश के बारे में अब मुझे जानना है। तब उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के कई बार से चरित्र हैं, उनमें से एक चरित्र है कि शनि की दृष्टि पड़ने से उनका शीर्ष कट गया था, जिससे हाथी के सर से जोड़ा गया और उनका नाम गणेश पड़ गया, और जिसमें कृपालु शंकर ने उनका द्वारा से मस्तक लगाया। और सृष्टिकर्ता शंकर ने एक विषय में यह सब संदेह करना योग्य नहीं है। वो कहते हैं, मैं आगे का चित्र में सुनाता हूँ। जब विवाह कर शिव जी कैलाश में चले तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है जब विजया नाम की पार्वती की 2 सखियाँ जया और विजया परस्पर विचार कर रही थी और पार्वती कहती हैं कि शंकर जी द्वारा जो भी असंख्य गण हैं और द्वारपाल हैं वो सिर्फ शंकर की ही आज्ञा मानते हैं और कार्तिकेय भी सिर्फ शंकर जी की ही आज्ञा मानते हैं। आगे की कथा में माता पार्वती अपने भवन में स्नान कर रही थी और उन्होंने नंदी से कहा था कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, भले ही वो शंकर जी ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं जया और विजय के साथ स्नान कर रही हूँ। लेकिन भगवान शंकर आते हैं और हठपूर्वक प्रवेश करते हैं। इससे जया विजय लज्जित हो जाती हैं और जगदम्बिका हैं वो भी लज्जित हो जाती हैं और उन्हें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने नंदी से कहा था, उसके बाद भी वो भगवान शंकर को रोक नहीं पाए और वो अंदर आते चले गए। तब माता ने अपने शरीर पे उपटन लगाया और उसके उत्पन्न से एक रज से एक पुरुष संतान को बनाया और उसके अंदर अपनी सभी शक्तियाँ दी और उनसे कहा कि जैसे ही वो जीवित होते हैं वो कहते हैं कि आप कौन हैं, आपने मुझे अपने शरीर से जन्म दिया है, अतः मैं आपकी संतान हूँ। तब वो कहते हैं कि हाँ, आज से तुम मेरे संतान हो। और तब वो बोलते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वो कहते हैं कि इस संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सदैव 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 मेरी रक्षा करोगे और मेरे साथ आगे पीछे घूमा करोगे। तब से भगवान गणपति को पार्वती नंदन और पार्वती के रक्षक के रूप में जाना जाता है। एक अन्य कथा के रूप में जब भगवान शंकर को पता चलता है और भगवान शंकर जो है माता पार्वती स्नान कर रही थी और वो गणेश जी से कहती हैं कि तुम बाहर मेरे पहरा दो और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तब अचानक से शंकर जी आ जाते हैं और भगवान अंदर आने की प्रार्थना करते हैं और हठपूर्वक अंदर आने की कोशिश करते हैं। तभी उनका भगवान गणेश से संग्राम होने लगता है और संग्राम में भगवान जो है बहुत कुपित हो जाते हैं। गणेश जी एक लकड़ी के द्वारा भगवान शिव को अंदर जाने से रोकते हैं। और अब 8वें अध्याय में शिव गणों द्वारा गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए कहना। भगवान शंकर जो है उनकी इस जो लड़कपन था उसको देख के गुस्सा हो जाते हैं और अपने सभी गणों से कहते हैं कि इस बच्चे को द्वार से हटाओ, मुझे अपने कक्ष में जाना है। इस 8वें अध्याय में भगवान गणेश की काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शिवगण उन्हें हटा नहीं पाते हैं, जिससे भगवान जो है अपने गणों पे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। इस अगली कथा में भगवान माता पार्वती को जब पता चलता है कि भगवान गणेश हठपूर्वक लगे हुए हैं तो वो अपनी सखी को भेजते हैं
और दासी उनकी देख के आती है और कहती है कि सभी शिवगण जो हैं अंदर आने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन जो गणेश जी उनको रोक के बैठे हुए हैं। ऐसे में वो प्रसन्न होती हैं अपने पुत्र पे। नवाध्याय में गणेश जी का युद्ध में सभी शिवगणों को और देवताओं को परास्त कर देना है। धीरे धीरे ये युद्ध बहुत ही बड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़ा होते होते भगवान गणेश जो है सभी जो भी गण थे और जो भी देवता थे, जो भी उनको रोकने के लिए आता है, उनसे युद्ध करते हैं और उनको परास्त कर देते हैं। यहाँ तक कि कार्तिकेय भी भगवान गणेश को द्वार से हटाने में सफल नहीं हो पाते हैं। अब हम 10वें अध्याय की तरफ जाते हैं, जिसमें भगवान शंकर का गणेश जी के साथ युद्ध होता है और भगवान जो है अपने पूरे रूप में आ जाते हैं। उनके रौद्र रूप हो जाता है, वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं क्योंकि सभी शिवगण और सभी देवता उनसे परास्त थे। कार्तिकेय भी परास्त हो चुके थे। ऐसे में वो उन्हें दुस्साहस ही कहते हैं और उनके साथ युद्ध करने लगते हैं। जब भगवान शंकर जो है गणेश जी के ऊपर प्रहार करने के लिए चले, तभी गणेश जी ने अपनी माता का स्मरण किया और उनका स्मरण करते ही, चूँकि स्त्री शक्ति यानी कि माँ दुर्गा की शक्ति भगवान शिव से भी बड़ी थी, अतः उस शक्ति का याद करते ही त्रिशूल नीचे गिर पड़ा और शंकर जी ने पिनाक उठा लिया और उन्होंने कहा कि आज मैं इस गणेश को मार ही दूंगा। भगवान शंकर ने जो जो अस्त्र उठाए, चाहे वो चक्र हो, गदा हो या कोई भी चीज़, उसके भगवान गणेश के लिए कुछ संहार करने के लिए भगवान शंकर ने जो भी कोई अस्त्र उठाया, चाहे वो प्रहार करने की गदा हो, चाहे वो पिनाक हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे खड़क हो, वो वैसे ही माता भगवती की प्रार्थना करते रहे और वो धूल में नीचे गिरता चला गया और उसके टुकड़े टुकड़े होते चले गए। अब तब भगवान विष्णु ने गणेश जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु का और गणेश जी का बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जिसको देखकर भगवान शंकर कोपित हो गए और उन्होंने त्रिशूल से एक ही बारी में उनका सर काट दिया और उनके मुंह से शब्द निकला माँ, और ये माता पार्वती के कान में पहुंचा, जिससे वो विरह में व्याकुल हो गया। तो इस तरीके से हम 11वें अध्याय की ओर आते हैं कि शिव जी द्वारा गणेश जी को पुनः जीवित करना। जैसे गणेश जी की गर्दन कटती है, सभी तरफ से तालियां बजती हैं, शंखनाद होता है, फूल बरसते हैं, लेकिन तभी माता पार्वती भागते हुए आती हैं और वो सभी को दोषी मानती हैं। अपने पुत्र की हत्या के लिए भगवान शंकर से नाराज हो जाती हैं और विलाप करने लगती हैं और वो कहती हैं कि मेरे द्वारा अर्जित किया एक सुख भी तुमसे नहीं देखा गया और तुमने मुझसे मेरे पुत्र को छीन लिया है। मैं अपने शरीर को अब भस्म कर दूंगी। माता पार्वती ने 100,000 शक्तियों को उत्पन्न किया और सभी देवी देवता राक्षसों सबको घास करने लगी और उन्होंने कहा कि अब मैं सृष्टि को तांडव रचाऊंगी, तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है। हाहाकार मचने के बाद भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि उत्तर की दिशा की तरफ जाओ और वहाँ पे जो भी हाथी मिले, उसका बच्चा मिले, उसका धड़ काट के ले आओ। तो गणों को आदेश दिया गया कि उत्तर की दिशा की तरफ जाओ और जो भी सबसे पहले मिले उसका सर काट के ले आओ। और तब वो जब वहाँ से चले तो उन्हें एक दंत का एक हाथी का बच्चा मिला और वो उसका सर काट के ले आए। इस तरह से भगवान शिव ने जो है गणेश जी का मस्तक वापस जोड़ दिया और उनकी जय जयकार होने लगी। भगवान गणेश को सबसे पहले पूजने वाले देवता का स्थान दिया गया और सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश की स्तुति की। 12वां अध्याय है जिसमें गणेश जी की सभी देवताओं द्वारा स्तुति है और उनको अलग अलग जो है वरदान दिए गए, जैसे कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो, सभी देवताओं के जो है लीडर बने रहोगे, गणनायक बोलते हैं भगवान शंकर गणेश जी को, और जो भी विघ्नहर्ता गणेश के पास आएगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। भगवान गणपति का जो भी ध्यान करेगा उसके सारे रोग शोक क्लेश शत्रु खत्म होंगे। और इस तरीके से भगवान गणेश को सब में अग्रणी कि बिना गणेश की पूजा के कभी भी कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। अब हम आगे के अध्याय में जाते हैं। 13वां अध्याय, गणेश जी तथा कार्तिकेय द्वारा माता पिता की आज्ञा से पृथ्वी परिक्रमा करना। इस अध्याय में जो दोनों ही संतान जो थी कार्तिकेय और भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के साथ रहने लगे और उनके बड़े होने पर भगवान शंकर ने कहा कि अब मुझे आप दोनों का विवाह करना है। ऐसे में दोनों ही बालक तैयार हो गए विवाह के लिए और पहले मैं करने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो भी इस पूरी पृथ्वी का पहले चक्कर काट के परिक्रमा करके मेरे पास आएगा उसका विवाह मैं पहले करूँगा। ये नियम वहाँ पे लगाया। ऐसे सुनते ही कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े, लेकिन बुद्धिमान गणेश जी वहीं रुक गए और बार बार बुद्धि पे विचार करने लगे और सोचने लगे कि मैं इतना मोटा हूँ और मैं चूहे की सवारी करता हूँ, मैं किस प्रकार से पद प्रदक्षिणा कर पाऊँगा।
अतः उसने अपने माता पिता को दोनों को सिंहासन बैठाया और भगवान की शिव और पार्वती की पूजन किया और प्रेमक हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा और बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। और धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा और उनकी परिक्रमा करने लगे और माता पिता के चारों तरफ घूमने लगे। भगवान ने अपनी माता पिता की 7 परिक्रमा की, गणेश जी ने। और तब माता पार्वती ने उनसे कहा कि तुम हमारी परिक्रमा क्यों करते हो, जाके कार्तिकेय के पीछे जाओ और संसार की परिक्रमा करो। तब उन्होंने कहा कि हे माँ, आप कैसी बात करती हैं? भगवान शंकर, आप और माँ पार्वती, आप ही तो संपूर्ण संसार हैं, अतः मैं आप ही की 7 प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। इस तरीके से भगवान कार्तिकेय जब लौट के आते हैं और वो गणेश को वहीं खड़ा देखते हैं और गणेश के चातुर्य को जान जाते हैं, इससे वो कुद्र हो जाते हैं। और तब भगवान शंकर जो है माता पार्वती के साथ भगवान गणेश के पहले विवाह की इच्छा रखते हैं। और तभी अब हम 14वें और आखिरी अध्याय पे जा रहे हैं, जिसमें भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ किया गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी समय विश्वरूप प्रजापति नाम के शिव और शिवा के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरी सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 पुत्रियां हैं, जिनकी कन्याओं का विवाह मैं करना चाहता हूँ। तब शिवा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनका विवाह गणेश जी के साथ करना निश्चित किया गया। विश्वकर्मा जी ने गणेश जी के विवाह को कराया और संपूर्ण जो भी कार्य थे उनको पूर्ण किया, जो भी विवाह के समय प्रबंध होता है। उन्हें अपनी दोनों पुत्रियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिन और सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान गणेश की जो प्रार्थना पूजा करता है उसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं, शुभ लाभ प्राप्त होते हैं और अचिंत्य सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक जी के आए और उन्होंने घर पहुंचने पर नारद जी से भेंट की। उन्होंने उनसे कह दिया कि वो आप घर जाके क्या करेंगे, तुम्हारे माता पिता ने कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता, तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेजा था। और इधर भगवान गणेश का विवाह कर दिया गया और प्रजापति की 2 पुत्रियों के साथ उनका विवाह हो गया। इस प्रकार से नारद जी के भड़काने से भगवान कार्तिकेय नाराज हो जाते हैं भगवान शिव और पार्वती से। कुमार कार्तिकेय अपनी माता के पास और पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे साथ कपट किया है, और वो क्रोच नामक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। भगवान शंकर जी के कहने पे भी वो सुनते नहीं हैं और तब शिव पार्वती वहाँ आकर देखते हैं कि कुमार विरक्त हो गए हैं और वहाँ से अन्यत्र चले गए हैं। शिव पार्वती ने वहाँ जाकर कुमार से भेंट की और कार्तिकेय से शंकर पार्वती का बड़ा महत्व है, अब तक मान्य है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है या पढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण समाप्त। आज मेरा शिव पुराण पूरा हो गया और ये मैंने आपको महाशिवरात्रि के टाइम पे पूरा किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकतम शेयर करेंगे आपको भी लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री गणेश जी। हे प्रभु गणेश जी, अगर इस पूरी की पूरी कथा को सुनाते समय मुझसे ज्ञात अज्ञात जो भी गलतियाँ पाप हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे समस्त पापों को, दोषों को जो इस जन्म के अपूर्व जन्मों के हैं, मेरे परिवार के दोषों पापों को जो इस जन्म के अपूर्व जन्म के हैं, मेरी संतान के दोषों को जो इस जन्म के अपूर्व जन्मों के हैं, उन सबको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। जो भी इस कथाओं को सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, उन सब पे कृपा कीजिए, उनके समस्त पापों को, दोषों को दूर कीजिए। इसके साथ ही जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव।